Hello students. This is lecture 40, 41 and 42 and part 1. Uh, this lecture is basically about optimization, and in our next 2 weeks lecture also we will do our optimization part. As we know that optimization is a very vast subject, and it has very much importance in today engineering technology. So we will discuss some methods regarding optimization. In general, we will discuss optimization techniques, different type of techniques, why we use it, and we will do some specific type of problems related to that optimization techniques. But before that, it is important to understand that what is optimization. अगर मैं optimization की बात करूं तो अगर मैं बिल्कुल इसका जो है वो आपको in simple words आपको इसके मीनिंग बताना स्टार्ट करूं तो वहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन का ये मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को उसके बेस्ट और उसके बेस्ट ऑप्शंस पे या उसके बेस्ट इकोनॉमी पे उस पे ऑपरेट करना, तो वो एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन भी कहलाता है। और इन अदर वर्ड्स अगर हम ऑप्टिमाइजेशन को डिफाइन करना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन या रिसोर्स में से उसका मोस्ट इफेक्टिव या बेस्ट सॉल्यूशन या एक्शन निकालना ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। तो इस पहले जो हमारा ये जो पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसके अंदर फर्स्टली तो हम ये देखेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली है क्या, कौन कौन से इसके मेथड्स हैं जो यूज़ होते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे ये ऑप्टिमाइजेशन जो है वो यूज़ हो सकती है। अगर हमने अभी लास्ट टाइम हमने जो मेथड्स किए उसके अंदर हम एक चीज़ बहुत कॉमन करते थे, जो कि जिसको कहते थे रूट फाइंडिंग। अब रूट फाइंडिंग में हम बेसिकली क्या कर रहे होते थे, हमने वो ज़ीरो जो है वो फाइंड करना होता था किसी भी फंक्शन का, और जहाँ पे हमें वो ज़ीरो मिल जाता था तो वही हमारा आंसर होता था। अब रूट फाइंडिंग और ऑप्टिमाइजेशन में जो डिफरेंस है वो क्या है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि एक तरफ आपके पास ये जो रूट फाइंडिंग है ये है, और दूसरी तरफ आपके पास जो है वो ऑप्टिमाइजेशन है ये। अब इनमें जो है वो बेसिक डिफरेंस क्या है ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जो है जो भी हम चीज़ें करते आए हैं वो रूट फाइंडिंग से ही हम लोगों ने की है। लेकिन अब जो हम मेथड्स बेसिकली करने जा रहे हैं वो मेथड्स होंगे जो ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड होंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि रूट फाइंडिंग के अंदर हम क्या करते थे कि हम किसी भी जो फंक्शन होता था उसके हमने ज़ीरोस फाइंड करने होते थे, और रूट फाइंडिंग बेसिकली मेथड भी यही कहलाता था। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम उसकी मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो इस तरह से हो सकता है कि यहाँ पे मैं ये कह सकूं कि आपके पास कोई भी फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं बाइसेक्शन मेथड की। तो हमें क्या फाइंड करना होता था कि कोई भी अगर यहाँ पे कर्व है
तो कर्व के ऊपर हमें जो है वो इस इक्वेशन के जो है वो रूट फाइंड करना है। और रूट कब हमें मिलेगा, जब हमारे पास वहां पे हमें जीरो मिल जाएगा। और जैसे ही हमें जीरो जाता है उस स्पेसिफिक फंक्शन का, तो हम ये कहते थे कि हमने रूट फाइंड कर लिया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो ऑप्टिमाइजेशन है, ऑप्टिमाइजेशन, उसमें हम एक थोड़ा सा डिफरेंट काम करते हैं। और वो ये काम होता है कि हम किसी भी फंक्शन का जो है, और वो फंक्शन जिसके अंदर सेवरल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, उसका हम मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट जो है वो फाइंड करते हैं। सो अभी हम ऑप्टिमाइजेशन को मजीद आगे भी समझेंगे, बट दिस इज वेरी क्लियर कि रूट फाइंडिंग और ऑप्टिमाइजेशन में आपके पास बेसिक डिफरेंस क्या है। ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, और ये ग्राफ जो है वो बेस्ट है टू अंडरस्टैंड कि जो बेसिकली आपके पास ऑप्टिमाइजेशन और जो हमारे पास जो डिफरेंट दूसरा रूट है, रूट मेथड जिसको हम कहते हैं, वो है क्या। फॉर एग्जांपल ये आपको एक साइन वेव नज़र आ रही है, और साइन वेव में आप देखते हैं कि ये आपके पास यहाँ से अगर मैं कहता हूँ कि साइन वेव शुरू हुई है, और कि यहाँ से शुरू हुई होगी साइन वेव, यहाँ पे शुरू हुई, और ये इसका मिनिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम। अब जब ऑप्टिमाइजेशन आप कर रहे हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, और जो मैंने आपको स्ट्रेट अवे मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको एक डेफिनेशन भी बताई थी कि मोस्ट इफेक्टिव यूज अगर आपने कहीं फाइंड करना है, या मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्स, तो आप उसके हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे अगर मैं देखूं, तो ये इस पूरे ग्राफ का क्या है, मिनिमम पॉइंट है। इससे ज्यादा मिनिमम पॉइंट आपको इस पूरे ग्राफ में कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये आपको एक पॉइंट मिनिमम मिल चुका। इसी तरह ये पॉइंट अगर आप देखते हैं, तो ये आपके पास मैक्सिमम पॉइंट है, और ये मैक्सिमम पॉइंट आपको जो है वो इस पूरे ग्राफ में और कहीं नहीं मिलेगा। सो जब हम मिनिमम और मैक्सिमम यानी इस किसी भी फंक्शन का फाइंड कर लेंगे, तो हम ये बता सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे मेंशन, ऑप्टिमाइजेशन इज फाइंडिंग द मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन। तो हमने किसी भी फंक्शन का जो भी हमें गिवन होगा उसका मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड कर लिया। अदर देन दैट हम रूट में क्या करते थे, रूट में हम ये आप फाइंड करते थे, ये चीजें आप फाइंड करते थे, यानी वो रूट की वो जहाँ पे आपको जीरो की तलाश होती थी, तो ये आपका रूट मेथड था। तो अगेन आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि आपको जब मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है, तो वो किस कैटेगरी में लाई कर रही है, ऑप्टिमाइजेशन में। अब न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर ऑप्टिमाइजेशन की कितनी आपके पास टाइप्स हैं, तो ये बेसिकली बुक के अंदर भी आपको दिख सकता है कि ऑप्टिमाइजेशन के अंदर पहले उसका बैकग्राउंड वगैरह डिस्कस की गई है, जो मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। फिर ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे तीन तरह के जो है वो डिस्कस की गई है। एक तो है वन डायमेंशनल अनकंस्ट्रेन्ड ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वन डायमेंशनल अब अनकंस्ट्रेन्ड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो है वो मेथड्स कौन कौन से हैं। और यहाँ पे जिस तरह हमारे पास मेथड आ रहा है, गोल्डन सेक्शन मेथड है, गोल्डन सेक्शन सर्च मेथड है, पैराबोलिक इंटरपोलेशन का मेथड है, न्यूटन्स मेथड है, ब्रेंट्स मेथड है। अच्छा, याद रखिएगा जिस तरह हमने पहले दूसरे मेथड किए थे, इसी तरह इन मेथड्स के अंदर भी जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कोई मेथड जो है वो आइट्रेशंस के लिहाज से बेहतर होते हैं,
और कई आइट्रेशंस के लिहाज से जो है वो इतने जो है वो एफिशिएंट नहीं होते। और हम इसके अंदर डिस्कस भी करेंगे कि कौन सा मेथड जो है वो आइट्रेशंस के हिसाब से बेहतर है। उसी तरह फिर ये तो वन डायमेंशनल अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन हो गई, यानी हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो वन डायमेंशनल मतलब कि किसी एक वेरिएबल उस पर डिपेंड कर रही होगी, और यहाँ पे अनकंस्ट्रेंट। अच्छा, सबसे पहले हम जब भी ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो कंस्ट्रेंट का लफ्ज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी उसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं अगर ये कहता हूँ कि आपने एक कार बनानी है जो को फ्यूल एफिशिएंट हो। अब कार बनाना एक जो है वो सिंपल काम है इन इन टर्म्स में, लेकिन अब मैंने साथ में उसके आपके पास क्या कंस्ट्रेंट लगा दिया है कि ऐसी कार बनानी है जो कि फ्यूल एफिशिएंट हो। इसका मतलब है कि अगर अब आप कार बनाते हैं और वो फ्यूल एफिशिएंट नहीं होती, इसका मतलब है कि जो सिस्टम का कंस्ट्रेंट था वो आपने ओबे नहीं किया। तो इसका मतलब है कि आप फिर उस ऑप्टिमाइजेशन की बाउंड्री में लाए नहीं करेंगे। इसी तरह मैं आगे भी एग्जांपल्स, क्योंकि काफ़ी सारी हैं इसकी और एप्लीकेशन वाइज वो हमने क्योंकि डिस्कस भी करना है तो वो भी हम करेंगे। इसी तरह फिर है मल्टी डायमेंशनल अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि वहां पे हम सिंगल डायमेंशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल यानी एक्स वाई जी यहाँ पे आपके पास डायमेंशन है, और अनकंस्ट्रेंड यानी यहाँ पे किसी किस्म का आपके ऊपर, जिस तरह ऊपर भी किसी किस्म का कोई आपके ऊपर इसमें कंस्ट्रेंट नहीं लगाई गई थी सिस्टम के अंदर, और यहाँ भी आपके पास कोई जो है वो सिस्टम के अंदर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, बट यहाँ पे अब डायमेंशंस क्या हो गई हैं, मल्टीपल हो गई हैं। इसी तरह फिर है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। अगेन जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन की, यहाँ पे जो भी मेथड डिस्कस किए गए हैं वो वेरी स्पेसिफिक हैं रिगार्डिंग ऑप्टिमाइजेशन के, और कौन सी ऑप्टिमाइजेशन जो कंस्ट्रेंट पे हो, यानी साथ में उसके कोई भी जो है वो चीज़ें जो है वो गिवन है कि अगर आपने ये काम करना है तो उसके साथ ये भी होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि बिल्कुल एक दो इसकी जो केस स्टडीज हैं, जिस तरह हमने आइलर्स मेथड और जो भी हमने लास्ट में आर के मेथड्स वगैरह किए थे उसकी भी हमने एक दो केस स्टडीज की थी, तो और कोशिश करेंगे करें और मैटलैब पे भी उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। सो तो ये जो है वो कुछ मेथड्स हैं जो यहाँ पे इस बुक के अंदर डिस्कस किए गए हैं रिगार्डिंग ऑप्टिमाइजेशन। अब जो है वो यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इन इंजीनियरिंग, तो ये क्या है, और इसको समझने के लिए हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी, और मैं वो आपको बिल्कुल वो बताऊंगा भी कि वो बेसिकली है क्या और वो किस तरह से जो है वो रिलेट करती है। सो यहाँ पे हम देखें कि पहली आपके पास जो प्रॉब्लम है, जस्ट लाइक डिजाइन एयरक्राफ्ट फॉर मिनिमम वेट एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे एयरक्राफ्ट तो डिज़ाइन करना है, और एयरक्राफ्ट के अंदर ये देखना है कि आपको दो चीज़ें गिवन है, और वो क्या है, आपके ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है।
कि जब आपने एयरक्राफ्ट डिजाइन करना है तो वेट मिनिमम होना चाहिए और उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए। अजान का ब्रेक कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है डिज़ाइन एयरक्राफ्ट, और हम जैसे देखते हैं कि अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अंदर क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कि ऐसा एयरप्लेन बनाया जाए जिस तरह बोइंग है या इस तरह की कंपनीज हैं वो कह रही हैं कि हमने ऐसा एयरप्लेन बनाना है जो कि फ्यूल एफिशिएंट भी हो और इसी तरह वो मैक्सिमम जो है वो पैसेंजर्स को कैरी कर सके। तो ये उनके पास एक कंस्ट्रेंट है, और इस कंस्ट्रेंट के ऊपर उन्होंने, अब जब वो डिजाइनर होंगे उनको बताया जाएगा कि भाई ये आपके पास दो कंस्ट्रेंट है, इनके ऊपर आपने काम करना है। जिस तरह फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि अब गाड़ी बनाना कोई बड़ी बात शायद नहीं है, बट उसको फ्यूल एफिशिएंट बनाना, उसको जो है वो हम देखते हैं इंजन के साइजेस जो हैं जो रिड्यूस होते जा रहे हैं, वो रीज़न यही है कि बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह ऑप्टिमल ट्रेजेक्टरीज फॉर ऑफ स्पेस व्हीकल में हम देखते हैं शॉर्टेस्ट रूट फॉलो करना। और इसी तरह स्पेस व्हीकल्स जब डिज़ाइन हो रहे होते हैं हम देखते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक ऑप्टिमाइजेशन का जो है वो यूजेज हो रहा है, और बेस्ट ऑप्टिमाइज इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ देयर पार्ट ट्रेवल, इन टर्म्स ऑफ देयर फ्यूल और वेट, सब चीज़ों को। फिर सिविल स्ट्रक्चर्स में भी हम देखते हैं हम हमारा ये होता है कि मिनिमम कॉस्ट के अंदर किस तरह से यानी अगर कोई आर्किटेक्ट है तो वो अगर कोई रोड डिज़ाइन करना चाह रहा है तो वो उसके बेस्ट पॉसिबल यही होगा कि वो किस तरह से शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करे, या ऐसा पाथ फॉलो करे जहाँ पे जो है वो सिविल वर्क कम से कम रिक्वायर्ड हो। यानी अगर कोई बहुत बड़ी पहाड़ियाँ हैं तो वो क्या बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है, वो उसको टनल्स बना सकता है और टनल्स के अंदर से ले जा सकता है। फिर वो टनल्स भी जब बनाएगा तो वो उसकी कॉस्टिंग करेंगे और कॉस्ट कंपैरिजन होता रहेगा। Then design water resource project like dams to mitigate flood damage while yielding maximum hydropower.
अच्छा, डैम्स के अंदर हम ये देखते हैं, हमारे पास ये रोज का हमारे मुल्क के अंदर एक इशू आता था कि जो है वो सैलाब ज़्यादा आते हैं और इस तरह से। तो हम ऐसी जगह पे डैम बनाना चाहते हैं जहाँ पे हमें वाटर स्टोरेज भी ज़्यादा मिले और उसके साथ साथ हम पावर भी जनरेट कर सकें मैक्सिमम अमाउंट में। तो अगेन ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। उसके बाद मटेरियल कटिंग स्ट्रेटजी फॉर मिनिमम कॉस्ट, just like a design pump and heat transfer for equipment for maximum efficiency पे काम हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो इंजन्स हैं वो चाहे वो कार इंजन्स हो, चाहे वो आपके पास जेट इंजन्स हो, आपके पास बाइक के इंजन हो, हम क्योंकि हम बताना चाह रहे होते हैं कि ये कितने ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हैं और इनको हम यूज़ करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी जो जिसको इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि उसके अंदर ये जो हमारा अभी जब हम इसके क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स भी कर रहे होंगे तो जो आपको केस स्टडी है वो पावर प्लांट की ज़रूर कराई जाए। आगे वो जो इससे रिलेटेड, just like the maximum power output of electric network and machinery while minimizing heat generation। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हम मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था कि हमारे पास जो डिफरेंट पावर प्लांट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और उसके अंदर जो है वो हम हमारे पास डिफरेंट पावर प्लांट्स होते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास अभी जो है वो डिमांड कितनी है। डिमांड आपके पास मैं ये कहता हूँ कि 32,000 मेगावाट है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ। तो जो आपके पास जो इदारा है एनपीसीसी, नेशनल पावर सेंट्रल कंट्रोल, वो क्या करता है, वो एनटीडीसी से मिलके ये बात डिसाइड करता है कि हमें कौन कौन से पावर प्लांट चलाने हैं टू कैटर दिस 32,000 मेगावाट नीड। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में क्योंकि आपके पास जो हाइड्रो पावर होती है वो क्या होती है, लेस होती है। अब ऐसे केस में एक तो ये भी लेस होती है और दूसरा आपको फील इस वजह से नहीं होता क्योंकि कंजम्पशन भी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जस्ट लाइक आप देखते हैं कि ना जो है वो एसीज जो है वो चल रहे होते हैं, ना आपके पास जो है वो क्योंकि एसी का बहुत बड़ा लोड हो गया पूरे मुल्क के अंदर। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो अब एनपीसीसी को ये देखना पड़ता है कि वो उनके कौन से पावर प्लांट्स हैं जिनको उनको सबसे पहले चलाना है। तो सबसे पहले हमेशा हाइड्रो को चलाया जाता है। रीज़न क्या है कि वो सबसे ज़्यादा जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ती बिजली मिलती है। और याद रखें सबसे एंड पे किसको चलाया जाएगा, आईपीपीज को, यानी जो आपके इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनको चलाया जाएगा, या ऐसे प्लांट जो कि लेस एफिशिएंट है। लेस एफिशिएंट प्लांट का मतलब है कि वो आपको जो है वो पावर तो देगा लेकिन वो आप उस कंडीशन में चलाएंगे जब आपको इंतहाई यानी आपको डिमांड पूरी, क्योंकि पहला कंस्ट्रेंट यहाँ पे आपका क्या है, ये पूरा करना। ठीक है, जस्ट लाइक एक स्टूडेंट होता है उसका पहला कंस्ट्रेंट हमेशा क्या होता है कि फर्स्ट ही और शी हैव टू पास द एग्जाम। और पहला कंस्ट्रेंट तो इसका क्या होगा कि आपने 32,000 मेगावाट पूरा करना है। अब आपने जैसे भी पूरा करना है आपने ये पूरा करना है। अब जब आपका ये पहला कंस्ट्रेंट ए कंस्ट्रेंट पूरा हो जाता है तो फिर आपके बी में फिर आपके पास सिलेक्शन आती है कि विच पावर प्लांट यू हैव टू चूज टू मीट दिस 32,000 मेगावाट। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कैपेसिटी इतनी है तो आपको सारे प्लांट चलाने पड़ जाएंगे क्योंकि जो ए है यानी जो ए ऑप्टिमाइजेशन जहाँ पे जो आपके पास जो नीड है, जो कंस्ट्रेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब आपने ये नहीं देखना जिस तरह 2013 2012 में ये चीज़ें होती थी, उस वक्त ये नहीं देखा जाता था कि कौन सा प्लांट आपका सस्ता है कौन सा प्लांट आपका महंगा है। आप जस्ट इसको वंस एंड ऑल आपको जो है वो सिर्फ पावर रिक्वायर्ड होती थी और आप उसके अंदर
आप इसके अंदर जो है वो आपको पावर रिक्वायर्ड होती थी, और उसके अंदर हम फिर रेंटल पावर्स भी चलाते थे। तो फॉर एग्जांपल ये आपकी पहली ए कंस्ट्रेंट है, फिर बी कंस्ट्रेंट के कौन सा पावर प्लांट चलाना है, और फिर तीसरी कंस्ट्रेंट ये हो सकती है कि हो सकता है फॉर एग्जांपल बलोचिस्तान है, वहाँ पे आपको बिजली की रिक्वायरमेंट कम हो, आपके पास सिंध के कुछ इलाके हैं वहाँ पे कम हो, आपके पास केपी के कुछ इलाके हैं वहाँ पे कम हो, पंजाब के कुछ इलाके हैं वहाँ पे कम हो। तो कौन से एरिया में कौन सा पावर प्लांट चलाना है ताकि आपके पास कम से कम लाइन लॉसेस हो। तो ये सारी जो स्टडीज हैं ऑप्टिमाइजेशन की, इसी वजह से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लें, आपको ऑप्टिमाइजेशन जो है वो हमेशा जो है वो एक चीज मतलब एक बड़ा उसका फैक्टर आपको नजर आएगा। इसी तरह आपके पास मैं क्या शॉर्टेस्ट रूट ऑफ अ सेल पर्सन विजिटिंग वेरियस सिटीज ड्यूरिंग वन सेल ट्रिप। अब ये देखें, ये भी एक आपके पास ऑप्टिमाइजेशन की एग्जाम्पल है। यानी जिन लोगों का रोज का काम है सेल परचेज का, दे हैव टू विजिट डिफरेंट शॉट, तो उनके लिए कौन सा जो है वो बेस्ट पॉसिबल रूट है। इसी तरह ऑप्टिमाइजेशन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में हो जाता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, फिर ऑप्टिमल पाइपलाइन नेटवर्क्स। ये बहुत पूरे मुल्क में अगर किसी चीज़ की पाइपलाइन डालनी है तो आपके पास बेस्ट रूट कौन से हैं, कहाँ से आपको, जिस तरह हम एक जो है वो नेटवर्किंग के अंदर ये करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ आपको कहाँ से मिल सकता है, तो जहाँ से आपको शॉर्टेस्ट पाथ मिलता है तो आप उसको बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड पाथ भी डिक्लेयर करते हैं। फिर इन्वेंट्री कंट्रोल, आपके पास जो डिफरेंट आपके पास वेयर हाउसेज हैं वहाँ पे आपको इन्वेंट्री कंट्रोल, फिर मेंटेनेंस प्लानिंग आपको करनी पड़ती है, फिर वेटिंग एंड आइडलिंग टाइम। ये डिफरेंट जो है वो आपके पास यानी इवन आप कोई भी फील्ड उठा लीजिए तो आपको जो है वो ऑप्टिमाइजेशन और उसकी जो है वो डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं वो मिलेंगी। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि हम जब तक अगेन एप्लीकेशन नहीं समझेंगे, हम चीज़ें नहीं समझेंगे कि ये चीज़ें आपके इंजीनियरिंग में कहाँ पे अप्लाई हो रही हैं, तो तब तक इसका इन मेथड्स को पढ़ने का, इन मेथड्स को समझने का उतना बेनिफिट शायद नहीं हो सकता कि जो अब आपको इसके बाद होगा। और हम जो है वो इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी जो है वो यहाँ पे लाजमी यहाँ पे करेंगे। अच्छा, अगर मैं ऑप्टिमाइजेशन को जो है वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड देखूं, तो एन ऑप्टिमाइजेशन और मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग जनरली बी स्टेटेड, जिस तरह हमने बात की कि किसी भी फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो फाइंड करना होगा, और जो है वो किसी भी फंक्शन का जो है वो एन जो है वो डायमेंशन को शो कर सकता है, और जो डिफरेंट इक्वालिटी कंस्ट्रेंट होंगे, फिर इसके साथ इनइक्वालिटी के कंस्ट्रेंट होंगे जो आगे आगे हम डिस्कस भी करते जाएंगे। अच्छा, फिर जो आपके पास ऑप्टिमाइजेशन है, और अगर मैं ये कहूँ कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके पास एफ ऑफ एक्स, यानी किसी भी फंक्शन की बात करूँ, यानी अगर फंक्शन जो है और जो कंस्ट्रेंट है वो लीनियर है, तो इसकी हमारे पास क्या प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग होगी। अगर आपके पास जो फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक है और उसके कंस्ट्रेंट जो है वो लीनियर हैं, तो वो आपके पास क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग होगी। इसी तरह अगर आपके पास जो फंक्शन है वो लीनियर नहीं है और क्वाड्रेटिक है, और कंस्ट्रेंट जो है वो आपके पास नॉन लीनियर है, तो हमारे पास नॉन लीनियर प्रॉब्लम होगी। सो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे केस में हमारे पास कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी, और इसके अलावा जो है वो हमारे पास अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन होगी। तो हमारी कोशिश होगी कि तकरीबन इन दोनों ही मतलब जब भी हम इसके अंदर ये सॉल्व कर रहे होंगे तो हम अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के भी एक दो जो है वो मेथड्स को देखें, और कंस्ट्रेंट और अनकंस्ट्रेंट को भी देखें, और कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन को भी अ, हम साथ साथ इसके अंदर देखें। सो हम अभी अपना जो नेक्स्ट पार्ट होगा अ, उसके अंदर हम अपना फर्स्ट मेथड जो है, जो कि गोल्डन गोल्डन सर्च सेक्शन मेथड है,
उसको डिस्कस करेंगे। और जो हमारे डिस्कस करने का उसके अंदर जो वे होगा वो यही होगा कि पहले हम उसको देखेंगे कि वो मेथड क्या क्या रहा है, यानी उसकी डेरिवेशन। फिर उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसको जो प्रैक्टिकली वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। सो यहाँ तक हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट में हम जो है वो डिफरेंट अब वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। थैंक यू।